नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपेरिमेंट सर्च में। और आज हम आप सभी को हीटर में स्प्रिंग लगाने का वैज्ञानिक तरीका बताने जा रहे हैं। तो ये रहा फ्रेम और ये रहा पत्थर और ये है स्प्रिंग। हीटर में स्प्रिंग लगाने का ये नॉर्मल तरीका है जो कि बिल्कुल ही गलत तरीका है। और तो आज हम आपको बताएंगे हीटर में स्प्रिंग लगाने का सही और वैज्ञानिक तरीका, जिससे कि 2 साल 3 साल तक चले बिना जले हुए। तो ये स्प्रिंग है और इस पत्थर में हमें इसको लगाना है। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, आप लोग स्प्रिंग को खोल लीजिएगा। इसमें आप सभी को एक स्प्रिंग और 2 पिन भी देखने को मिलेंगे और इसमें 2 नट बोल्ट भी रहता है। तो ये रहा स्प्रिंग और इस स्प्रिंग के दोनों सिरों को थोड़ा थोड़ा लंबा कर देंगे, यानी स्प्रिंग को उभार देंगे, थोड़ा सा उभारेंगे जो हम पत्थर में लगाएंगे। तो इसको कुछ इस प्रकार से पिलास की मदद से इतना उभार लेना है, दोनों साइड का उभारना है। इससे तो कुछ 3-3 इंच का ये उभार लेना है। ये हमारा दोनों साइड का उभर चुका है। अब देखिए होता क्या है, अब ऐसे स्प्रिंग को आप लोग डायरेक्ट इस पत्थर में कुछ इस प्रकार से लगा देते हैं और लगाने के बाद आप कहते हैं कि हो गया हमारा सही। लेकिन ये गलत तरीका है। इस तरह से लगाएंगे तो एक दिन भी नहीं चलेगा हीटर। अब इसका सही तरीका क्या है, तो देखिए स्प्रिंग को कुछ इस प्रकार से पकड़ लेना है, एक तरफ पेचकस से पिलास से, और जो एक तरफ है वो हाथ से भी पकड़ सकते हैं या दोनों तरफ पिलास से पकड़ सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से पकड़ करके और इसको कम से कम 2 मीटर तक खींचना है लंबा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2 मीटर तक खींच दिए हैं। अब इसके बाद से अब इसको लगाएंगे इस पत्थर में। तो अब ये आसानी से लग जाएगा बिना किसी परेशानी के। तो अब इस पत्थर को हम इस फ्रेम में लगाएंगे। तो इस पर हम कुछ इस प्रकार से इसको रख देंगे और ये नट बोल्ट होता है, इसको हम इसमें लगा करके और बोल्ट के माध्यम से इसको कस देंगे। दोनों साइड कसना होगा। तो पिलास और पेचकस की सहायता से आप लोग इसको कस लीजिएगा। तो जब तक हम लोग इस नट बोल्ट को कस रहे हैं तब तक एक लाइक कर दीजिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो एक तरफ का हमने कस लिया है, दूसरे तरफ का कसने के लिए उसी प्रकार से इसमें हम डाल देंगे नट को और बोल्ट के माध्यम से उसको भी टाइट कर देंगे। अब हमारा पत्थर फ्रेम में फिट बैठ गया है। अब बारी है स्प्रिंग लगाने की। तो स्प्रिंग लगाने के लिए आप लोग देखिए ध्यान से, इस पत्थर में 4 होल देखने को मिला होगा, 1 2 और 3 और 4। तो ये जो ऊपर बड़ा सा होल जो 2 देखने को मिल रहा है वो तो नट बोल्ट का है, और नीचे जो 2 होल है वो लोग सोचते हैं कि वैसा ही दिया होता है, उसका कोई काम नहीं रहता है, लेकिन मेन काम उसी का होता है। ये जो दोनों स्प्रिंग के सिरे हैं उसको कुछ इस प्रकार से उन छोटे होल में लगाना है और नीचे से आपको देखने को मिल जाएगा ये लग चुका है। तो अब हीटर को उल्टा कर देंगे। अब कनेक्शन पॉइंट पर हम आ चुके हैं। तो कनेक्शन करने के लिए आपके पास ऐसा कुछ नट बोल्ट होना चाहिए। 4-5 नट बोल्ट रख लीजिएगा। ये नट बोल्ट आपको मार्केट में 3 रुपये या 2 रुपये का एक मिल जाएगा, बहुत ही सस्ता होता है। तो आप लोगों को ये जो कनेक्शन का मेन वायर आया हुआ है, मेन सप्लाई का तार, उसको या तो स्प्रिंग में फ्री मिला था वो भी लगा सकते हैं या पुराना वाला सही है तो पुराना वाला भी लगा सकते हैं। तो हम पुराने वालों को ही लगा रहे हैं। तो यहाँ पे इसको कुछ इस प्रकार से मोड़ करके और इस नट में लगा देंगे। अब इस नट में लगाने के बाद स्प्रिंग जो निकला हुआ है, स्प्रिंग का जो एक सिरा, उस एक सिरे को इसमें हम कुछ इस प्रकार से मोड़ देंगे। मोड़ने के लिए पिलास की सहायता लेंगे ताकि आसानी से हो सके। तो ये अब हम इसको बोल्ट की माध्यम से कसेंगे। तो इस प्रकार से कुछ इसको ऐंठ लेना है, यानी मोड़ देना है। सही से मोड़िएगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट होगी तो घर का बिजली खराब हो जाएगा। ऊपर से वाशर भी लगा लीजिएगा। वाशर लगाने के बाद बोल्ट को लगा दीजिएगा और कस लीजिएगा।
तो कुछ इस प्रकार से हमने कस दिया है। अब क्या करेंगे, दूसरा सिरा कसने जा रहे हैं। तो दूसरे सिरे को कसने के लिए हमारे पास एक नया नट बोल्ट होना चाहिए। तो जो मेन सप्लाई का एक पॉइंट है उसको हम लोग एक पतले पेचकस में कुछ इस प्रकार से मोड़ करके रिंग का आकार बना देंगे ताकि नट में आसानी से बैठ सके। तो कुछ इस प्रकार से मोड़ लीजिएगा या आप जैसे चाहें वैसे भी मोड़ सकते हैं। ये हमारा रिंग बनके तैयार है। अब हम इसको नचा के निकाल देंगे। अब इसको बोल्ट में हम इस रिंग को लगा करके और स्प्रिंग के एक सिरे को कस देंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो आप लोग बोर मत होजिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं ये आपसे ना हों। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हीटर बनाते हैं और 1 महीने या 1 हफ्ता ही चलता है। बहुत से लोगों का तो 2-3 दिन में ही जल जाता है। तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इस प्रकार से यदि आप लोग हीटर बनाएंगे साल भर, 6 महीने, 2 साल तक चलेगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि हमने इसका यूज करके और एक्सपीरियंस लिया है। तो नट को कुछ इस प्रकार से लगाइएगा। मेन चीज़ इसमें क्या है, स्प्रिंग जो हमने आपको बताया कि नीचे वाले 2 होल से लाना है, तो वही मेन चीज़ है। अब हम इसको इसमें लगा करके और एक सिरे को इसमें फंसा देंगे। और थोड़ा सा यहाँ पे ये टाइट होता है तो हाथ से करने में थोड़ी दिक्कत होगी, फिर भी आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से कर पाएँ। और ये कोई बड़ा काम नहीं है, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, आसानी से हो जाता है, कोई भी बना लेगा, घर पर ही बन जाता है। लेकिन तरीका सही से आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए हमने इसको ऐसे मोड़ लिया है। अब क्या करेंगे, इसमें बोल्ट लगाएंगे, बोल्ट लगा करके और इसको कस देंगे। तो ये हमारा नट बोल्ट टाइट हो चुका है। अब हीटर को हम सीधा करेंगे। अब बारी है स्प्रिंग लगाने की। तो स्प्रिंग हमने बताया था बिल्कुल आसानी से लग जाएगा यदि आपने हमारे तरीकों को आजमाया है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग थोड़ा सा इसको फैलाते हुए और इसमें एक हाथ से दाबते हुए इस प्रकार से इसको घुमा करके और अच्छे से लगाना है। देखिए एक बार में ही ये लग जाएगा, इसमें लगाने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो ये हमारा लगभग हो चुका है पूरा और बिल्कुल आसानी से लगा है, कोई समस्या नहीं हुई है इसमें। और ये देख सकते हैं अब हमारा ये मेन सप्लाई का जो 2 तार है वो लग चुका है। तो अब इसका कनेक्शन पॉइंट आपको दिखा देते हैं। ये रहा इसका 2 वायर, एक न्यूट्रल एक फ्रेश। तो ये रहा इसका प्लग। अब इसको बोर्ड में खोसिए और चालू कीजिए, खाना बनाइए, वीडियो को लाइक कीजिए।